नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है तत्पुरुष समास। हम यहाँ पर संस्कृत व्याकरण से संबंधित 8वीं वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से संबंधित बीए चतुर्थ सेमेस्टर संस्कृत के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें हम अलुक तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष तथा उपपद तत्पुरुष समास के विभिन्न उदाहरण एवं अभ्यास माला को करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम तत्पुरुष समास करने जा रहे हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार इसके 20 अंक निर्धारित हैं। पहले तो हम समझेंगे कि समास होता क्या है। समास जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं: अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। हमारे पाठ्यक्रम में तत्पुरुष समास है तो हम इसलिए तत्पुरुष पर ही बात करेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों वाले जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जब समस्त पद होता है, ये दो शब्दों का मेल होता है। इसमें एक होता है पहला हिस्सा पूर्व पद, पिछला हिस्सा होता है उत्तर पद। इस समास में जो पिछला हिस्सा जो है उत्तर पद वो प्रधान होता है, इसलिए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष के भेद इस प्रकार है: विभक्ति तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष और मयूर व्यंजक आदि तत्पुरुष। तो इस प्रकार ये 10 भेद होते हैं। हमने विभक्ति तत्पुरुष समास को कर लिया है। आज हम अलुक तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष समास को करेंगे। इसके अगले भेद जो हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। तो हम अब आते हैं अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इससे पहले हमने विभक्ति तत्पुरुष समास पढ़ा था, उसमें था कि विभक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ पर क्या है, विभक्ति का लोप नहीं होगा, यानी कोई ना कोई नियम, संधि वगैरह का कोई नियम वगैरह चल के वो समास बन जाता है। तो ऐसे अब ये देखिए, युधिष्ठिर है तो इसका बना है युधिष्ठिर, यानी कि यहाँ पर युधि में चौथी विभक्ति लगी हुई है। हमने जब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है, तो युधिष्ठिर। तो इस प्रकार ये समास ये बनते हैं। अब अलुक तत्पुरुष समास को हमने 5 भागों में हमने रखा है कि विद्यार्थियों को समझना आसान रहे, तो इनको हमने 5 भागों में हमने रखा है। पहला इसका भाग में हमने ऐसे रखा है कि जहां समस्त पद का विग्रह करने पर कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ फासला ही दिखाई पड़ता है। यानी कि ऐसे लगता है कि ये एक ही चीज है, सिर्फ फासला ही होता है। अब ये देखिए, अब मनसाकृतम ये समस्त पद है, हम तोड़ देंगे मनसाकृतम, ये तीसरी विभक्ति लगी हुई है, यानी विग्रह ऐसे ये मतलब किया होता है। जैसे हम मनसाकृतम समस्त पद करते हैं ना, तो ये इसको साथ ऐसे जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये ऐसे ये देखिए, ओजसाकृतम तो ओजसा कृतम, ऐसे ही अंजसा कृतम ये तीसरी विभक्ति लगी हुई है। तो इसको हमने ऐसे ही सिर्फ एक फासला वो दिखा देना विग्रह में, और यहाँ पर हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब ये देखो, सहसा कृतम, तमसा कृतम, परस्मै पदम। अब ये परस्मै पदम जो चौथी विभक्ति आ गई है, तो हमने क्या किया, इसको बस जो है इनमें इसको परस्मै पदम ऐसे हमने इसको अलग कर दिया है। आगे है आत्मने पदम, आत्मने भाषा, परस्मयी भाषा ऐसे है। आगे देखो चौरस्य कुलम, ये देखो हमने ऐसे लिख दिया चौरस्य कुलम। यहाँ पर देखो 6 विभक्ति लगी हुई थी, हमने इसको अलग कर देना। यदि विभक्ति में होता ना ये, तो वहां विभक्ति का लुप्त होता।
तो ये हमें पता चल जाना था, वहां पे ना ऐसे मतलब वो होता है। आगे ये देखो कंठे काल है, ये सातवीं विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर, कंठे काल है। गेहे शूर है, गेहे शूर है, सातवीं विभक्ति लगी हुई। तबची सार है, तबची सार है। उर्सी लोमा, उर्सी लोमा, तो ये उर्सी और लोमा अलग कर देना। हृदय स्प्रिक, हृदय के द्वारा छुआ हुआ, हृदय स्प्रिक, तो ये ऐसे ही हमने ये इसको कर दिया, हृदय स्प्रिक, ये सातवीं विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मुकुटे कार्षापणम, ऐसे ये देखो मुकुटे कार्षापणम, हमने इसको अलग कर देना, ये सातवीं विभक्ति है। अरण्य तिलक, अरण्य तिलक। मध्य गुरु, मध्य गुरु। अंते गुरु, अंते गुरु। दास्या पुत्र, दास्या पुत्र, ये यहां पर हमने ऐसे अलग इसको करके लिख देना है। होत्री पुत्र है, ऐसे होत्री पुत्र है। पितु पुत्र है, पितु पुत्र है। शून्य शेप है, शून्य शेप है। शून्य पुच्छ है, शून्य पुच्छ है। तो यहाँ पर बस आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो उदाहरण जो हैं ये अलुक तत्पुरुष समास में ही ये आते हैं, यानी कि आपने इसको जो है विभक्ति में मत समझ लेना, यानी इनको आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये उदाहरण जो है यहाँ पर ही रखना है कि जैसे यानी वहां पर आ जाए ना ये दास्या पुत्र, आप इसको तोड़ने ना लग जाओ, इसको दासी पुत्र ना बना दो उधर विभक्ति तत्व समझकर। यानी कि ये जो उदाहरण है ना ये इनको आपने बड़े ध्यान से ये करना है, ये गिने चुने उदाहरण है। तत्पश्चात अब हम आते हैं जहां समस्त पद का विग्रह करने पर स्वर संधि के नियमों का पालन किया जाता है। अब यहाँ पर हमने कोई नियमों का पालन नहीं किया, हमने ऐसे ही इनको साथ जोड़ दिया था। अब यहाँ पर ये देखो पुंसानुज, ये देखो पुंसा अनुज, पुंसानुज लिखा ना, तो ये पुंसा अनुज। जनुषांध, जनुषा अंध, जन्म से अंधा, ये देखो ना, इसको ये तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया, जनुषा अंध। तो इस प्रकार ये स्वर संधि के ये दो उदाहरण हो गए। अब है व्यंजन संधि के नियमों का पालन किया जाता है, जहां पर व्यंजन संधि के नियमों का पालन किया गया है। अब यहाँ पर ये देखो दुरादागत है, यहाँ पर देखो दुरात आगत है, यहाँ पर लिखा ना दूरा दा का ता बना हुआ, ये व्यंजन संधि का नियम है, दुरात आगत है। अंतिका आगत है, ये देखो ना अंतिक, अंतिकात, ये देखो ना अंतिकादागत है लिखा ना ये, तो अंतिकात आगत है। विप्रकृष्टात आगत है, यहाँ पर देखो ना विप्रकृष्टात आगत है। तो ऐसे ये जो है यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम का पालन किया गया। यहाँ पर देखो देवा नाम प्रिय है, यहाँ ये ऊपर अनुस्वार डला हुआ है ना, ये बिंदी डली हुई है, तो हमने ये क्या करना है, ये यहाँ पर मां हलंता से लिख देना है, देवा नाम प्रिय। धनंजय, ये देखो धनंजय, ये बन गया धनम जय। स्तोतान मुक्त है, ये स्कोतात मुक्त है, ऐसे। आगे है अल्पान मुक्त है, अल्पात मुक्त है। कृषान मुक्त है, ये ता का ये नाम बना हुआ ना संधि करके, तो ये बन गया कृषात मुक्त है। गविष्ठर, गविष्ठिर, जैसे हमने युधिष्ठिर का किया था वैसे ये बना है। आगे युधिष्ठिर का युधि जमा स्थिर। तो इस प्रकार हमने जो किए हैं ये व्यंजन संधि से संबंधित थे। अब हम करने जा रहे हैं विसर्ग संधि से संबंधित। यहां पर देखो वाचोक्ति, ये ओ बना ना, वाचय युक्ति, वाचय युक्ति। आगे ये देखिए वाचस्पति, वाचयपति, वाचस्पति का वाचयपति। दिवसपति का दिवयपति, बृहस्पति का बृहपति। दिवोदास दिवयदास है। पशुतो हर, ये देखो ना पशतो हर, पशत हर। दिशो दंड, दिशय दंड। शुनो लांगुर, शुने लांगुर, तो यहाँ पर ये देख लो शुने लांगुर, ये ऐसे ये बन गया, मतलब कुत्ते की पूंछ। आगे है होत्री अंतेवासी, होती अंतेवासी। तो इस प्रकार हमने जो किए हैं ये हमारे हो गए विसर्ग संधि से। हमने यहाँ पर देखो सबसे पहले ऐसे किए थे कि जिनमें कोई अंतर नहीं था, उसके बाद स्वर संधि वाले कर लिए, फिर व्यंजन संधि वाले कर लिए, अब ये विसर्ग संधि वाले हो गए हैं। अब हैं धातुओं से संबंधित, जहां श्वास पद का विग्रह करते हैं उसमें विग्रह से धातुओं का आश्रय लिया जाता है।
अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ये विकल्प है, हमारी मर्जी है। अब यहाँ पर ये देखो करने जपै है, तो जपै का जप्ती लिख दो या करने जपै, यानी ये आपकी मर्जी पर है, निर्भर करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, करने जपै का करने जपती या करने जपै। ऐसे ये देखो सरसी जम, सरसी जायते, यानी तालाब में पैदा होता है जो, सरसी जम चाहे लिख दो या सरसी जायते, जैसे जप का जपती जम का जायते। ऐसे ये देखो खेश है, खेशीते, खेशीते, यानी जो आप चाहे इसको ऐसे भी लिखते खेश है। ये देखिए सर्दी जय, सर्दी जय, सर्दी जायते, सर्दी जय, सर्दी जायते या सर्दी जय। खेचर है, खेचरती, खेचरा खेचरती या खेचर। आगे है धनंजय, धनम जयती, धनम जयती या धनम जय। अंते बासी, अब बस धातु है, अंते बसती, अंते बसती। अब है स्तंभे रमै, तो स्तंभे रमते, रम धातु है ना, तो ये स्तंभे रमते। एक बार और इनको देख लो, ये देखो ना, जपै का करने जपै का करने जपती, सरसीजम सरसी जायते, खेश खेशिते, सर्दी जय सर्दी जायते, खेचर खेचरती, धनंजय का धनम जयती, अंतेवासी अंते बसती, स्तंभे रमै स्तंभे रमते। तत्पश्चात ये देखिए पंके रूह, पंके रोहती। अब ये रू धातु है ना, तो रोहती या पंकेरू, मतलब ये आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्षेज, वर्षे जायते, जय का जायते, वर्षे जायते या वर्षेज। कालेज, कालेज का काले जायते या कालेज। दिविजय, दिवि जायते या दिविजय। फिर है ये देखिए प्रविशजय, प्रविशदी, प्रविशी जायते या प्रविशी जय। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये किए हैं, यानी कि ये जो हमने किए ये धातुओं से संबंधित है, इनको ये आपने ध्यान देना है कि अलुक समास जो है ये धातुओं से संबंधित वाला हमने किया है। अब तत्पश्चात अब हम आते हैं नए तत्पुरुष समास। निषेधार्थक या अल्पार्थक, जहां मना किया जाए या उसका अर्थ कम निकाला जाए, अल्पार्थक नय का किसी पद के साथ समास किया जाए तो उसे नय तत्पुरुष समास कहते हैं। जब किसी व्यंजन से पहले नय आ जाए, कोई व्यंजन है ना, उससे पहले यदि नय आ जाए तो वहां नय के स्थान पर ए आ जाता है, यानी यह ध्यान रखना है, कोई व्यंजन से पहले कोई नय है तो हमने नय के स्थान पर ए लगा देना है, और यदि स्वर के आगे कोई नय आ जाए तो नय के स्थान पर हमने अन लगाना, ये बस है। अब ये देखिए नय धर्म का अधर्म बन गया, नय इच्छा का अनिच्छा, यहाँ पर देखो ना ई का अन बन, ई नय और ई अन, तो ये अनिच्छा से ये बन गया। इस बार आपने ये ध्यान में रखना है कि व्यंजन के बाद में यदि ए आ जाए तो हमने, व्यंजन के बाद न आ जाए तो हमने ए लगा देना है, और यदि स्वर के आगे किसी के न आ जाए तो हमें अन लगाना है। अब ये हम उदाहरण करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ए ब्राह्मण, अब हम समस्त है ना तो बिगड़ा करें, ए ब्राह्मण का न ब्राह्मण, अज्ञानम न ज्ञानम, अनध्याय, देखो ना अनध्याय न अध्याय, अनितम नैनितम, अनितम, यहाँ पर देखो ना कोई भी है, यानी विसर्ग ऐसे मतलब ये हो सकती है, इनके पीछे हमें ऐसे ना विसर्ग लगा देनी होती है। अनितम अनितम नैनितम, अनुपमा न उपमा, अनंत न अंत, यहाँ पर देखो ना। अब ये देखो अनुपमा न उपमा, इसको ध्यान में रखना है। ऐसे ये देखो ना अनितम था, ये न रीतम से बना है, ये अन है ना नैनितम। ऐसे अन अध्याय में न अध्याय, अ पुरुष का न पुरुष। अब ये देखो अ पुण्यम न पुण्यम, अक्षत्रिय न क्षत्रिय, अप्रत्यक्षम न प्रत्यक्षम। अब ये अनुपकार आ गया, तो ये स्वर वाला आ गया, तो न उपकार, अनुपकार का न उपकार। अनीहा न ईहा, अनीहा न ईहा, अनीर्ष्या न ईर्ष्या। आगे देखो नक्षत्रम न शर्ती इति। अब यहाँ पर है ना इतना क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर है न शर्ती इति, ऐसे ये आपने ये कर लेना है, नक्षत्रम का न शर्ती इति। आगे ये देखिए नपुंसकम न स्त्री पुमान, नपुंसकम का बनेगा न स्त्री पुमान।
अनागतम न आगतम, अनअब्जम न अब्जम, यहाँ पर देखो ना अनअब्जम लिखा था न अब्जम, अनुचित न उचितम, अनेशना न ईशना, अचेतनम न चेतनम, अद्विज न द्विज, अनुपस्थित न उपस्थित, अनुपस्थित का न उपस्थित है। आगे देखिए न, ये देखो ना अनश्व लिखा है तो न अश्व, अनीश्वर न ईश्वर, अनादर न आदर, अनादर का न आदर, अधर्म न धर्म, अमोघ न मोघ है, अजात न जात है, अनूघ का न ऊढ़ है, न ये देखो ना अनूढ़ है लिखा ना, ये न ऊढ़ है, अनूढ़ है न ऊढ़ है, अविश्लय न विश्लय, अविश्लय का न विश्लय, अजय न जय। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर नए तत्पुरुष समास को किया है। अब हम समझेंगे उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है। उपपद तत्पुरुष समास में उत्तर पद किसी धातु से निष्पन्न विशेषण होता है और पूर्व पद जो होता है ये उत्तर पद की किसी धातु के साथ किसी कारक के रूप में संबंध होता है। अब जैसे ये देखिए कुंभम करोति इति, तो ये बना देखो कुंभकार है, यहाँ पर कुंभ और करोति का ये कार बन गया। अब ये देखो जलम ददाती इति जलद है, जलम ददाती थी, ये देखो ना जल और ये ददाती का द, ऐसे ये बना होता है जलद है। अब है उपपद तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष समास, ये इन दोनों को अब ये हमें अंतर देखेंगे, उसमें भी हमने ऐसे उदाहरण आए थे ना। उपपद तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास देखने में एक जैसे नजर आते हैं, किंतु उपपद तत्पुरुष समास के समस्त पद के पूर्व पद में विभक्ति नहीं होती। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर विभक्ति नहीं है, जबकि अलुक तत्पुरुष समास में के पूर्व पद में विभक्ति होती है। इसका दोनों का उदाहरण हमने सामने रखा है। अब यहाँ पर ये देखो जलम ददाती इति जलद है, ये उपपद। अब वहां पे ये था ना, ये देखो करने जपै करने जपती, तो ये दोनों में फर्क है, यानी कि अलुक तत्पुरुष समास में वहां विभक्ति दी होगी और यहाँ पर विभक्ति जो होती है ये नहीं होती, यहाँ पर हमें लगानी पड़ती है। अब जलद में जलम ददाती, यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है। अब करने जपै, यहाँ पर सातवीं विभक्ति लगी हुई थी ना, तो करने आगे हमें जप का जपती, यानी ये दोनों में फर्क होता है। आगे है, अब हम उदाहरण करेंगे धनद का धनम ददाती इति, धनद का धनम ददाती इति, कंबल द कंबलम ददाती इति, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है। गोद गाम ददाती इति, बर्द बर्दम ददाती इति, उष्ण पै उष्णम पिबती इति, अब पैव का पिबती, दा का ददाती, गो दा का ये ददाती हम बना दिया है। अब है ऐसे द्विप का द्वाभ्याम पिबती इति, द्वाभ्याम पिबती इति, यहाँ पर देखो पा का पिबती। चर्मकार का चर्मम करोति इति, चर्मम यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, चर्मम करोति इति। स्वर्णकार है स्वर्णम करोति इति, वर्षा भू वर्षायाम भवति इति, सरोजम सरसी जायते इति, सरसी जायते इति, जलधर जलम धरती इति, जलधर जलम धरती इति, उष्ण भोजी उष्णम भुनक्ति इति या उष्णम भुनक्ते इति, उष्णम भुनक्ते इति या उष्णम भुनक्ति इति, विश्वजित विश्वम जयति इति, विश्वम जयति इति, भूचर, यहाँ पर देखो भुवि चरती इति, भूचर धरती पर चरने वाला, भुवि चरती इति, साम गय सामम गायति इति, सामम गायति इति, अल्पज्ञ अल्पम जानाति इति, अल्पम जानाति इति, मास कामा मासम कामयति इति, मासम कामयति इति। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास को किया है। अब हम करने जा रहे हैं प्रादि तत्पुरुष समास। ये देखिए प्रादि तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में मतलब जिस तत्पुरुष समास में कि जिन पदों के आरंभ में प्र परि अति निर अव आदि उपसर्ग होते हैं, तो उन्हें व्याकरणों ने प्रादि तत्पुरुष समास कहा है। अब यहाँ पर देखो प्रगतय आचार्य का बना दिया प्रचार्य, अब यहाँ पर देखो ना प्रचार्य, यहाँ पे ये प्र ये उपसर्ग ये ऐसे ये लगा हुआ है।
तो जिनमें ये उपसर्ग लगे होते हैं ना, उनको हम प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। और है विशेष बात बताई गई है कि समस्त पदों में दिए गए इन उपसर्गों में किसी न किसी धातु का अर्थ छिपा होता है, यानी कोई ना कोई अर्थ मतलब क्रिया का कोई अर्थ छिपा होता है, जो कि समस्त पद के विग्रह से स्पष्ट हो जाता है। जब समस्त पद का विग्रह कर देते हैं ना, तो हमें इसको बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। अब ये देखिए, अति मर्यादा, अति मर्यादा, अतिक्रांत मर्यादाम, अति मर्यादा, अतिक्रांत मर्यादाम। अतिरथ है, रथम अतिक्रांतम। देखो ना, अति का ये अतिक्रांत, यहाँ पर ऐसे रथम अतिक्रांत, तो ये हमें देखना होता है कि कहाँ हम इसके आगे लिख दें या पीछे लिख दें। अब ये देखो ना, अति मर्यादा है, यहाँ अतिक्रांत मर्यादाम ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे अतिरथ है का रथम अतिक्रांत, जब हम आगे ऐसे मर्यादाम अतिक्रांत लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है, पर ये अच्छा देखने में लगता है, इसलिए हमने ऐसे रख दिया। अतिमालय, मालाम अतिक्रांत है, मालम अतिक्रांत है। अब कोकिला है, अब कृष्ट कोकिल्या, अब कोकिल्या का अब कृष्ट कोकिल्या। आगे देखो, उद्वेलय, उद्गत वेलाम, उद्वेलय का उद्गत वेलाम। प्रवातः, प्रकृष्ट वातः, प्रवातः का प्रकृष्ट वातः। प्रचार्य, प्रगत आचार्य। प्रपितामह, प्रपितामह, प्रगत पितामह, प्रगत पितामह। फिर आगे है प्रय अध्ययन, प्रय मतलब प्रय अध्ययन मतलब ये परि और अध्ययन से बना ना, तो परिग्लाने अध्ययनाय, परिग्लाने अध्ययनाय। निग्रह, निग्रह का निर्गत ग्रहात। निष्कोशाम्बी, निष्कोशाम्बी का निष्क्रांत कुशाम्बया, निष्क्रांत कुशाम्बया। तो ये जो था हमने प्रादि तत्पुरुष समास को किया है। अब हम आते हैं गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो होता है वो गति संज्ञावाचक होने के कारण कत्वा को ल्यप प्रत्यय हो जाता है, यानी कि जो हम कत्वा प्रत्यय लगा होता है उसको हमने उसके स्थान पर हमें ल्यप प्रत्यय को लगा देना है। जो अब ये देखिए, सविकृत्वा है, तो ये विग्रह में है सविकृत्वा, ऐसे इसको अलग करके भी लिखा जा सकता है, सविकृत्वा ऐसे ये लिखा हुआ है। तो इसको जब हमने बनाना ना, इसका सविकृत्य, तो ये जो है सविकृत्य, ये जो है समस्त पद में आता है। तो ये अब हम करेंगे उरीकृत्य है, उरीकृत्वा, ये हमने ऐसे मतलब ऐसे तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, उरीकृत्वा। अलंकृत्य, अलंकृत्वा। तिरोभुव, तिरस भूत्वा, तिरोभुव तिरस भूत्वा। ऐसे सविकृत्वा, सविकृत्य लिखा है ना, तो सविकृत्वा, तो ऐसे भी हम मतलब वहां पे लिख सकते हैं। शुक्ली भुआ, शुक्ली भूत्वा, ये विग्रह करते समय हमने भुआ का भूत्वा लिखा। सप्तकृत्या, तो ये बनेगा सप्तकृत्वा, सप्तकृत्या का सप्तकृत्वा। साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्वा। अस्तम गत्य, तो अस्तम गत्वा। तिरस्कृत्य, तिरस्कृत्वा। मनसीकृत्य, मनसीकृत्वा। उर्सीकृत्य, उर्सीकृत्वा। मध्यकृत्य, मध्यकृत्वा। प्रादुभूव, प्रादुभूव का प्रादुभूत्वा। शुक्लीकृत्य, शुक्लीकृत्वा। तो ये हमने मतलब जो समस्त पद बड़े ये आसानी थे, तो यहाँ पर हमने बस ये ध्यान में रखना है कि उसका कत्वा प्रत्यय बना देना है, कि ल्यप प्रत्यय ये लगे हुए हैं ना, जैसे कृत्य है, भुव है, ये ल्यप प्रत्यय है, तो हमने इनको उसमें बना देना है। अब हम आते हैं अभ्यासमाला, जो हमने जब तक जो की है इनकी अभ्यासमाला करेंगे। किन किन की है? अलुक तत्पुरुष की, प्रादि की, गति, नय और उत्पत्ति समासों के ये मिश्रित उदाहरण हम करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, आत्मने पदम, आत्मने पदम समास का नाम अलुक तत्पुरुष। आत्मना द्वितीय, आत्मना द्वितीय ऐसे अलुक तत्पुरुष समास। आगे है प्रचार्य, प्रगत्याचार्य प्रादि तत्पुरुष समास। धनदय, धनम ददाति इति उपपद तत्पुरुष समास। अनुपकार, नयोपकार, नय तत्पुरुष समास। सविकृत्य, सविकृत्वा गति तत्पुरुष समास। आगे है धनंजय,
धनम ददाति इति, धनंजय धनम ददाति इति अलुक तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष समास। कालेज काले जायते अलुक तत्पुरुष समास। असज्जन न सज्जन न तत्पुरुष समास। अंतेवासी अंतेवासी अलुक तत्पुरुष समास। असत्यम न सत्यम न तत्पुरुष समास। अधर्म न धर्म न तत्पुरुष समास। तिरोभूव तिरस भूत्वा गति तत्पुरुष समास। खेचर खेचरति अलुक तत्पुरुष समास। अनिर्ष्या न ईर्ष्या न तत्पुरुष समास। अनृजु ये देखो न रिजु ऐसे ये बना ना, न रिजु न तत्पुरुष समास। जनुषांध जनुषा अंध अलुक तत्पुरुष समास। गेहे शूर अलुक तत्पुरुष समास। चर्मकार चर्मम करोति इति उपपद तत्पुरुष समास। अनागतम न आगतम न तत्पुरुष समास। असत्य न सत्य न तत्पुरुष समास। अनुचित न उचित न तत्पुरुष समास। अचरम न चरम न तत्पुरुष समास। सामग सामम गायति इति उपपद तत्पुरुष समास। करने जपति अलुक तत्पुरुष समास। अनास्था न आस्था न तत्पुरुष समास। अज्ञानम न ज्ञानम न तत्पुरुष समास। वाचस्पति वाच्य और पति वाचयपति अलुक तत्पुरुष समास। आगे है उरी कृत्वा गति तत्पुरुष समास। अनश्व न अश्व न तत्पुरुष समास। स्वर्णकार स्वर्णम करोति इति उपपद तत्पुरुष समास। अकृतम न तत्पुरुष समास। अनभिलाषय न अभिलाषय न तत्पुरुष समास। प्रवातय प्रकृष्टवातय प्रादि तत्पुरुष समास। धनम ददाति इति उपपद तत्पुरुष समास। परस्मै पदम अलुक तत्पुरुष समास। अनिच्छा न इच्छा न तत्पुरुष समास। अनिच्छा का न इच्छा न तत्पुरुष समास। आगे देखिए दूरात आगत अलुक तत्पुरुष समास। दूरात आगत ये अलुक तत्पुरुष समास। अब ये देखिए अनंत न अंत न तत्पुरुष समास। अब यहां से थोड़ा सा फर्क आ रहा है। नपुंसकम न स्त्री न पुमान न तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। ऐसे ये देखिए नखम है न खम यस्य न तत्पुरुष समास। नक्षत्रम है न शर्ति इति न तत्पुरुष समास। तो इनमें ये ध्यान रखना। ऐसे ये है। इसी तरह नकुलम है न कुलम अस्य न तत्पुरुष समास। आगे है अलंकृत्वा गति तत्पुरुष समास। अंतिका आगत अंतिकात आगत अलुक तत्पुरुष समास। कृषाण मुक्त अलुक तत्पुरुष समास। होतु अंतेवासी। अब ये देखो ना होतु अंतेवासी बना, ये है ना रा का ये विसर्ग आगे ना। होतु अंतेवासी अलुक तत्पुरुष। दिवोदास है दिव्यदास है अलुक तत्पुरुष समास। अल्पान अल्पात मुक्त अलुक तत्पुरुष समास। उद्वेल उद्गत वेलाम प्रादि तत्पुरुष समास। अति मर्यादा अतिक्रांत मर्यादाम प्रादि तत्पुरुष समास। अवकोकिल अवकृष्ट कोकिल्या प्रादि तत्पुरुष समास। निगृह निर्गत ग्रहात प्रादि तत्पुरुष समास। अतिमाल मालाम अतिक्रांत प्रादि तत्पुरुष समास। अतिरथ रथम अतिक्रांत प्रादि तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास के 5 भेदों को यहाँ पर किया है। बाकी जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।